हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तबस्सुम टेलरिंग हब। आई होप कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको लूप बनाना बताया था। आज मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं, बल्कि आपको मशीन का थोड़ा नॉलेज दूंगी, क्योंकि स्टिचिंग से पहले लोगों को मशीन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अपने टूल्स के बारे में बताया था, अब मैं आपको यहाँ पर मशीन के भी कुछ टूल्स होते हैं, मशीन को कैसे ऑयलिंग करते हैं, सब कुछ बताऊँगी मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको नीडल्स बताती हूँ। ये मेरी अम्ब्रेला मशीन है। इसमें मैं जो कपड़े स्टिच करती हूँ, वैसे तो मैं नॉर्मली 16 नंबर की सुई यूज़ करती हूँ, ऑर्गन की। यही अच्छी होती है, आप लोगों को भी यही यूज़ करना चाहिए अगर आप लोगों के पास बड़ी अम्ब्रेला मशीन है तो मैं इससे सारे कपड़े स्टिच कर देती हूँ। लेकिन अगर हमें नेट के फैब्रिक्स अगर वो स्टिच करना है, एकदम जाली वाला कपड़ा, और वो है, उसके लिए हम 11 नंबर की सुई यूज़ करेंगे। 11 नंबर की सुई जाली वाले कपड़े के लिए बहुत अच्छी रहती है। जाली वाला एकदम पतले जो कपड़े आते हैं ना, उसके लिए हम 11 नंबर की सुई यूज़ करेंगे, ऑर्गन की। उसके बाद हम 14 नंबर की सुई इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जॉर्जेट का कपड़े, शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह वो स्टिचिंग करना होता है ना, उसके लिए हम 14 नंबर की सुई यूज़ करते हैं। तो मैं ये सारे नीडल्स अपनी इस मशीन में यूज़ करती हूँ, और मैं फुट्स भी यूज़ करती हूँ अपनी मशीन में। सिंगल फुट अम्ब्रेला पाइपिंग के लिए सिंगल फुट यूज़ करती हूँ मैं, और गैदरिंग्स के लिए भी फुट यूज़ करती हूँ मैं। फुट फिट कैसे करते हैं, निकालते कैसे, ये देखिए। ये पाइपिंग के लिए मैंने सिंगल फुट लिया हुआ है, ये यूज़ करती हूँ। जब मैं पाइपिंग लगाऊंगी ना, तो इस फुट को यूज़ करके आपको बताऊंगी कि इस फुट को यूज़ कैसे करते हैं, फिक्स कैसे करते हैं। और एक सुई आती है हमारी, वो है 18 नंबर की सुई। मैं जीन्स वगैरह मेरे फादर के, मेरे भाई के स्टिच करने के लिए मैं 18 नंबर की सुई यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को भी मोटा कपड़ा जैसे कि जीन्स, पर्दे का वगैरह स्टिच करना है, तो उसके लिए हमें 18 नंबर की सुई लेकर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये सुई यूज़ ऐसे ही लगाते साथ ही यूज़ नहीं होती, इसके ऊपर भी हमें सेटिंग करनी पड़ती है। और ये जब मैं क्लॉथ स्टिच करूँगी ना ये सुई यूज़ करके, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगी, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। अब मैं फ़िलहाल आपको मशीन का बेसिक नॉलेज देती हूँ कि हमें मशीन कैसे यूज़ करनी चाहिए। ये हमारी मशीन है, और इसका फुट, मैंने पाइपिंग लगाया था ना, तो इसको फुट निकाल दिया था मैंने, मेरे क्लाइंट का एड्रेस स्टिच किया था। एक सेकेंड। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हम इसमें थ्रेड तारा कैसे डालते हैं मशीन में। पहले हमें इसके ऊपर ये रील लगा लेनी चाहिए। ये जो होल्स होते हैं ना, फर्स्ट होल में हमें थ्रेड डाल के निकालना है। फिर जहाँ से निकालते हैं ना, इधर से जो थर्ड वाला होल होता है ना, उसमें डाल के फिर उसे वापस ऐसे निकाल लेना है। फिर उसके बाद ये जो व्हील है ना, इस व्हील के बीच में लेना है। सब जनों को, बहुत से जनों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस में लें। ये व्हील के ये जो बीच में ये जो है ना, ये तार, ये हमारा ऐसा करना चाहिए, तभी हमारा थ्रेड एकदम सही वो है। देखिए, समझ में आ रहा है आपको? ये थ्रेड हमारा ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा तारा सही बैठा है। फिर उसके बाद हम इसको ऊपर ले लेंगे। ऊपर लेने के बाद ये जो ऊपर का लुक दिख रहा है, इसके अंदर से निकालना है हमें। इसके अंदर से निकालने के बाद इसे ये जो है ना, इसे यहाँ पर डालना है। डालने के बाद ये जो है ना हमारा, इसमें हम डाल कर निकाल देंगे। ये जो नीडल है ना, फाइनल हमारा इसी में डाल के निकालेंगे। ये हो गया हमारा, इसकी ऐसे डाल निकाल दिए। अब उसके बाद मैं आपको बॉबिन में तारा कैसे डालते हैं वो बताती हूँ। ये हमारी बॉबिन है, यूजुअली सभी मशीन के ऐसी ही रहती है बॉबिन। ये हमारा बॉबिन केस है, इसे देखिए, अच्छे से देखिए। पहले इसे है ना, हम ऐसे ले लेंगे, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे डालेंगे हम। ये जहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसे डाल देंगे। ये थ्रेड को ऐसे ले लेने का है, ले लेने के बाद इसके अंदर डालना है। दिखाई दे रहा है आपको? इसके अंदर डाल के ये ऐसे इससे ऐसा कर देना है। ये जो होल दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर निकाल देना है। उसके बाद देखिए, आपका तारा ऐसा निकलना चाहिए। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, वापस नीचे फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स करने के बाद ये जो थ्रेड है, इसको अंदर डाल के इस थ्रेड से ऊपर हम अपना थ्रेड वापस ऊपर ला लेंगे। ये आ गया हमारा थ्रेड। तो ऐसे डलता है इसमें हमारा तारा। अब मैं आपको मशीन को ऑयलिंग करना बताऊंगी कि मशीन को ऑयलिंग कैसे करते हैं। मैंने बहुत दिनों से मेरी मशीन को ऑयलिंग नहीं किया, तो सोचा आप लोगों को भी बता दूंगी मशीन को ऑयल करते कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल है, ये वाइट ऑयल है जो अक्सर मशीनों में यूज़ होता है। मैं वाइट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, जैक का। ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर का होल, इस ऊपर के होल में डालना है हमें। फिर यहाँ के होल में डालना है इसे, और यहाँ पर डालना है,
और यहाँ पर भी बीच में भी 2 होल्स होते हैं, उसमें भी हमें 2-2 खतरे डालना है, और बीच में जितने भी लूप्स होते हैं ना उसमें हमें डालना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जो होते हैं ना, इसमें डालते हैं हम, इसमें डालते हैं, इसमें एक डालते हैं, और ये जो है ना इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, और ये जो होला है ना इसमें भी हम डालते हैं, और एक ज़रा डालते हैं हम, ये जो है ना यहाँ पर इसमें भी डालते हैं, और ये जो नीचे जो रहता है ना उसमें भी डालते हैं हमारे लिए, ताकि ये सब फ्री रह सके हमारे। और एक चीज़ आपको बताना था, ये जो है ना ये जो खटके हैं ना आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? जब हम कोई भी सिलाई शुरू करते हैं ना तो स्टिच लॉक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और ये जो ये 1 2 ये 3 और ये 4 ये 5 है ना, ये किस लिए यूज़ होता है बोल तो हम अपनी एकदम 5 नंबर पर अगर हम रखेंगे तो एकदम मोटी सिलाई आएंगी, कच्ची सिलाई जिसे कहते हैं ना हम, 5 या 4 नंबर पर रखने से हमारी सिलाई कच्ची आती है, मोटी सिलाई आती है। अगर हमें पक्की सिलाई चाहिए फुल उस वाली, तो हम उसके ऊपर 1 पर रख के करेंगे तो हमारी सिलाई बारीक आएंगी। लेकिन हमें कभी कभी कच्ची सिलाई करनी पड़ती है, आप लोगों को पता होगा, जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो पता चलेगा, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो 4 या 5 पर जब होती है तो कच्ची सिलाई होती है, इसमें हम 4 या 5 नंबर पर कच्ची सिलाई, यानी गला स्टिच करने के लिए जब हम गले को रोकने के लिए कच्ची सिलाई लगा देते हैं ताकि बाद में हमें उधेड़ना पड़े। तो 4 या 5 नंबर पर हमें कच्ची सिलाई मिलती है, और 8 नंबर पर हम क्या बोलते सो पक्की सिलाई कर सकते हैं। ये ऐसा नीचे करके इसको फिराना पड़ता है, वह तभी फिरता है, और ये इंटरलॉक करने के लिए होता है। और ये जो दूसरा है, ये जो होल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें डालना पड़ता है ऑयलिंग। ये इसमें भी डालते हैं हम लोग, इसमें भी डालते हैं ऑयलिंग, इसमें भी ऑयलिंग करते हैं हम लोग। और एक जो होल्स होते हैं ना इसमें भी डालना चाहिए, इसमें भी डालना चाहिए, और इसमें भी डालना चाहिए ऑयलिंग। मैंने बहुत दिन से ऑयलिंग नहीं की थी ना, उसके बाद इसको चक्के को ऐसे फिराते रहना चाहिए। ये जो है ना इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी थोड़ा डालते हैं हम लोग ऑयलिंग, ताकि हमारा जो चक्का है ना वो भी जाम होता रहे, जाम ना हो ताकि। इसके बाद हम इस मशीन को भी उठाते हैं। इसको उठाने के बाद यहाँ जो बॉबिन केस होता है ना, यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी थोड़ी टाँके वाली ऑयलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऑयलिंग हमें करना पड़ता है। बहुत दिन से मैंने की नहीं थी ना ऑयलिंग, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। इसको ऐसे थोड़ा फिराना पड़ता है ताकि हमारी मशीन अच्छे से वर्क कर सके। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पहुँच देंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। 15 से मैं आप लोगों को पूरी कटिंग स्टिचिंग सब बताने वाली हूँ। तो 15 जून से मैं पूरे क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये जो बता रही हूँ आपको बेसिक नॉलेज बता रही हूँ। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हुए मैंने सिर्फ उसमें आपको सिर्फ बेसिक बताया। आपको 15 से मैं कटिंग स्टिचिंग एंड ड्राफ्टिंग सब शुरू करूँगी। फ़िलहाल शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज़ें अब जो मैं सिखा रही हूँ ना, वो जो कटिंग और स्टिचिंग के टाइम पे नहीं सिखाऊंगी, इसलिए मैं अभी सिखा रही हूँ। इसलिए आप अभी से ये सारी चीज़ें सीख लेंगे ना, तो जब कटिंग स्टिचिंग करेंगे ना तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने अपना और एक वीडियो बनाया था नेट की कटिंग का, आप उसको भी देख लेना। नेट को कैसा स्टिच करते हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आपको। छोटे छोटे चीज़ें बता दे रही हूँ ताकि मैं कुर्ती कटिंग के टाइम पे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना, तो मैं सिर्फ कटिंग ही बताऊँगी। नेट कटिंग, स्लीव्स कटिंग ये सब नहीं बताऊँगी मैं। अब ये छोटे छोटे वीडियोस इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।